हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइज आज की जो अपडेट वो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। गाइज इसमें जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट डिप्लोमा वालों के लिए निकल के आई हुई है। गाइज इसकी अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया था, तो बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे ये फेक है। तो गाइज हम हैं बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर, आप देख सकते हैं। गाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से जॉब अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूँ, तो उससे जुड़ने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज जैसे ही बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना। चलिए क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं 22/4/2022 के अपडेट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2020-2021 की पोस्ट थी। तो डाउनलोड पर क्लिक कर देना और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। गाइस इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2020-21 यानी 2020-21 की रिक्रूटमेंट है। फॉरवर्डिंग ऑफ ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर अपलोडिंग इन बीएसएफ वेबसाइट। गाइस जो कि न्यू यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार में ये अपडेट हो चुकी थी पहले ही 23/4 को। तो गाइस इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 25/4/2022 से चलेगा और आपको 8 जून 2022 तक अप्लाई करने को मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि किस ब्रांच में कितनी कितनी पोस्टें हैं। गाइज इंस्पेक्टर आर्किटेक्चर की यूआर की एक वैकेंसी जो कि टोटल ही एक है। सब इंस्पेक्टर वर्क्स जिसमें कि यूआर की 24, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 16 और एससी की 8, एसटी की 4 वैकेंसी जिसमें कि टोटल 57 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए यूआर के लिए 16, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 4 और एससी की 5 और एसटी की 3 और टोटल 32 रखी गई हैं। गाइज यहाँ पर एक ये नेशनल सिटीजन यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आपको डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप मैरिज किए हुए देखिए लिखिए हु हैज इंटर्ड इनटू और कंट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, ये सब देख लीजिएगा आप। अगर ये सब किए हुए हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप अप्लाई ना ही करें। गाइस एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एज लिमिट की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्चर के लिए बिलो 30 ईयर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 यानी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और आप और आगे भी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन OBC SC कैंडिडेट के लिए। गाइज इसमें ये नोट में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC/ST ईडब्ल्यूएस, तो आप ये एनेक्सर इसके नीचे दिया हुआ है। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। गाइस यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए आपको डिग्री इन आर्किटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर के लिए पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपको 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से जरूर है। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। गाइस यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST रखा गया है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होने चाहिए और फीमेल के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट गाइस 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। वेट गाइस मेल कैंडिडेट के लिए 50 kg होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 यानी 46 kg से अगर फीमेल में आपका वेट कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आपकी इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के बारे में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मेन वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल और डिप्लोमा वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो 165 आपकी ये होनी चाहिए हाइट, इसमें भी 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन गाइज इसमें जो चेस्ट है 76 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए और 81 एक्सपेंडेड होना चाहिए। रिलैक्सेशन बाई 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर ऑफ एज, यानी कि 20 साल से अगर कम है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि आप चेस्ट ज़्यादा नहीं फुला सकते। वेट की बारे में बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड के रेशियो पर आपका वेट निकाल लिया जाएगा। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg, यानी कि इस महिलाओं के लिए नॉट लेस देन 46 kg। अगर 46 kg से आपका लेस है तो आप मेंटेन करिएगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए द कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग मेडिकल स्टैंडर्ड। आई साइड जो होना चाहिए आपका विजुअल एक्टिविटी अनडेडेड यानी कि नियर विजन आपका बेटर आई N6 होना चाहिए और वर्स आइज N9 तक चलेगा आपका। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूरेसी डिस्टेंस के लिए 6/6 होना चाहिए बेटर आइज और वर्स आइज 6/9। तो रिफ्रैक्शन आपका विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस। इसी प्रकार रिमार्क्स दिया गया इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आइज इज बेटर आई
एंड वाइस वर्सा, बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड। इसी प्रकार गाइज टैटू के बारे में बताया गया, तो आप ये पूरा देख लीजिए कि पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। गाइज इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आपका जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। गाइज इस नोटिफिकेशन में पहले से ही सिलेबस मेंशन हो, तो सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट यानी आर्किटेक्ट के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरी सब्जेक्ट दिया हुआ है आर्किटेक्ट के लिए। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम के लिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% मिनिमम लाना अनिवार्य है। गाइस जो कि आपका ये आर्किटेक्ट में एक ही वैकेंसी यूआर की रखी गई है, तो जो भी आर्किटेक्ट में बिलोंग करते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डिप्लोमा वाले के बारे में बताता हूँ। गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एसआई वर्क्स यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपका फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होगा, जनरल इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल से होंगे तो इलेक्ट्रिकल से होंगे 50 क्वेश्चन, सिविल से होंगे तो सिविल से होंगे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला। और आपको जो क्वेश्चन करने होंगे 100 क्वेश्चन करने होंगे, और वो 100 मार्क्स के होंगे। गाइस इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस इसमें पूरा मेंशन है। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन है। जनरल इंजीनियरिंग सिविल में आपके क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, जैसे सिविल में बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, और जनरल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लाइन, ये पूरे आपके टॉपिक दिए हुए हैं। इसी प्रकार गाइस अगर आपका जब पहले वाला पेपर निकल जाए तो उसके बाद आपका सेकंड पेपर जो होगा कन्वेंशनल टाइप होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। एसआई वर्क्स यानी कि सिविल वालों के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और आपके 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 12 क्वेश्चन विल बी गिवन आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ के 10 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी है आपको टोटल, लेकिन इलेक्ट्रिकल में 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और ये भी आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर पेपर सेकंड के लिए आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है सिविल वालों के लिए। इसी प्रकार नीचे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं, ये पूरा दिया हुआ है, आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखा गया फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% यानी कि 45% लाना अनिवार्य है। ये देख सकते हैं नीचे सेकेंड फेज एग्जामिनेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट स्टेज फेज एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकेंड फेज, यानी कि आप पहला वाला फेज पार कर लेंगे, उसके बाद आपको सेकेंड फेज का मिलेगा। उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। गाइज यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, ये रन यानी कि 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स होने चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 800 मीटर इन 5 मिनट्स फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप 11 फीट होना चाहिए, 3 चांस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार फीमेल के लिए 8 फीट होना चाहिए, आप उनको भी 3 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार हाई जंप 3 यानी कि 3.5 फीट आपको 3 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार इनका 2.5 फीट रखा गया फीमेल कैंडिडेट, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। गाइस सेकेंड फेज होने के बाद थर्ड फेज एग्जामिनेशन यानी कि प्रैक्टिकल और टेस्ट होगा, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट इन सेकेंड फेज एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट से पीएचटी पीईटी विल बी अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन ड्यू डेट एट द सेंटर विच विल बी कम्युनिकेटेड टू थ्रू, यानी कि आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा बताया जाएगा। गाइस मेडिकल एग्जामिनेशन ये आप देख सकते हैं क्या क्या उसमें एनेक्सर दिए हुए हैं। गाइस आपको अप्लाई कैसे करना होगा, ये बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। 25/4 यानी कि परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये 8 जून यानी कि काफ़ी दिन चलने वाला है। गाइस इसमें एप्लीकेशन फीस की बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट टू पी 200 रुपये आपको पे करना होगा, और आपको फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी और बीएसएफ की जो एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नियरेस्ट अथॉरिटी कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गैस अब बात आती है सेंटर की, तो गैस सेंटर जो आर्किटेक्ट के लिए आपको दिल्ली मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल और सिविल यानी कि जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल वर्क्स और एसआई के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे उसको गुवाहाटी, कदमतला, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर और बेंगलुरु ये सब सेंटर मिलने वाले हैं। गैस इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, आप ये पूरा 25 पेज की पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम को सेंड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस हो गया है। और गैस जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से, तो वो एनेक्सर फर्स्ट सेकेंड ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ फॉर्मेट जो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो गाइस यही एक छोटी सी अपडेट दी थी। वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार गाइस।